ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी आदि का जितना महत्व है उतना ही व्रत कथा का ही। यदि आप महाशिवरात्रि पर व्रत रखकर शिव पूजा कर रहे हैं तो आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और शायद हमें टाइम नहीं मिलता कि हम कथाएं भगवान की पढ़ पाएँ। तो ये मैं एक माध्यम बना रहा हूँ उन सभी भक्तों के लिए जो शिव के प्रेमी हैं और उनकी व्रत कथा सुनना चाहते हैं और उन्होंने शिवरात्रि के दिन व्रत रखा है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि की व्रत कथा एक शिकारी चित्र भानु के बारे में है, जिसमें अनजाने में शिवरात्रि का व्रत और पूजन किया और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में चित्रभानु शिकारी रहता था। वह कर्ज के तले दबा हुआ था। कर्ज से उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। एक दिन साहूकार आया और उसने पकड़कर एक शिव मठ में कैद कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वहां पर चित्रभानु को शिवरात्रि की कथा सुनने को मिली। जब शाम हुई तो चित्रभानु ने उस साहूकार से कहा कि अगर वह उसे छोड़ देता है तो वह अगले दिन उसका कर्ज चुका देगा। उसकी बात पर विश्वास करके साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया। शिकारी चित्रभानु पर कर्ज चुकाने का दबाव था, इसलिए वह सीधे जंगल की ओर भागा ताकि कोई शिकार मिल जाए। वह जंगल में एक तालाब के पास पहुंचा, जहां एक बेलपत्र का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग भी था, जो बेलपत्र से ढक गया था। हालांकि यह बात चित्रभानु को पता नहीं थी। वह बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और वहां ठिकाना बना लिया। वहां बैठकर वहां शिकारी की तलाश करने लगा। उसे भूख और प्यास लगी थी। वह बेलपत्र को तोड़ते और नीचे गिरा देता, जो शिवलिंग पर गिर रहा था। इससे अनजाने में शिवजी की पूजा हो गई। कुछ देर बाद एक हिरण आई, जिसके पेट में बच्चा था। वह तालाब में पानी पीने आई थी। चित्रभानु उसका शिकार करने को तैयार था। उस हिरण ने चित्रभानु से कहा कि वह गर्भवती है। यदि उसकी हत्या करते हो तो 2 लोग की हत्या का पाप लगेगा। यदि तुम जीवन दान दे दो तो बच्चे को जन्म देने के बाद वह तुम्हारे पास शिकार के लिए आ जाएगी। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जीवन दान दे दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दूसरी हिरण वहां आई। चित्रभानु उसका शिकार करना चाहता था। तब उस हिरण ने शिकारी से कहा कि वह पति की तलाश में भटक रही है और काम वासना से पीड़ित है। वह पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। अभी जाने दो। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। रात हो गई। काफी समय बीतने के बाद एक हिरण अपने बच्चे के साथ तालाब के किनारे आई। चित्रभानु एक बार फिर शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरण ने चित्रभानु को देखा तो कहा कि वह उनका शिकार ना करे। वह बच्चों के पिता की तलाश कर रही है। वह जैसे ही मिल जाएगा वह शिकार बनने के लिए उसके पास आ जाएगी। शिकारी को दया आई। उसने उनको भी छोड़ दिया। चित्रभानु बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर नीचे गिरा रहा था। सुबह होने वाली थी। तभी एक हिरण वहां आया। उसने चित्रभानु से पूछा कि क्या तुमने 3 हिरण और उनके बच्चों का शिकार किया है? यदि तुमने उनको मारा है तो मुझे भी मार दो। अगर उनको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो। उसने आश्वासन दिया कि परिवार से मिलने के बाद वह शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उस हिरण को भी जाने दिया।
इधर चित्रभानु से अनजाने में शिवलिंग की पूजा और रात्रि जागरण हो गई। उस समय उसके मन में दया का भाव उमड़ पड़ा और अब तक किए गए शिकार उसे पश्चाताप होने लगा। वह यहाँ सब सोच कर रहा था, तभी हिरण का पूरा परिवार उसके सामने शिकार बनने के लिए आ गया। चित्रभानु ने उस पूरे हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। शिकारी चित्रभानु ने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत हो गया। जब चित्रभानु का अंत समय आया तो उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव कृपा से उसे शिवलोक में स्थान मिला। ओम नमः शिवाय। यह शिवरात्रि की अनेक कथाओं में से एक कथा थी। जैसा कि आपने इस कथा में सुना कि शिकारी चित्रभानु ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत रखा, लेकिन शिवरात्रि का व्रत रखने से उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और उससे हमें ज़रूर फल मिलेगा। भगवान शिव की कृपा हम पर ज़रूर बनेगी। तो अगर आपको ये कथा पसंद आई है और अगर आप ऐसी और रोचक कथाएं सुनना चाहते हैं हमारे भक्ति कथाएं हिंदी चैनल में, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय।